इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन कभी कभी यह रेत के नीचे से निकलकर हमें चौंका देता है। सोचिए, जिस जगह को आप केवल तपते सूरज, उड़ती रेत और वीरानपन से जोड़ते हैं, उसी के नीचे दबा हो एक ऐसा शहर जो 4500 साल से हमारे इंतजार में है। और अब जैसलमेर के रेगिस्तान में वो शहर मिल चुका है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी, क्या हमें भारत का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा? रुकिए, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, अगर ये सच है तो क्या ये हमारी किताबों में छिपा सबसे बड़ा राज है? और हाँ, अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ क्लासरूम का बोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगले 5 मिनट आपके नजरिए को हिला सकते हैं। थार का सुनहरा रेगिस्तान, भारत पाक सीमा के पास रातड़ियारी डेरी नाम का इलाका। यहाँ रेत का समुंदर है, लहरें नहीं, लेकिन इसके नीचे दबा था इतिहास का सबसे अनोखा मोती। राजस्थान विश्वविद्यालय की एक टीम प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल के नेतृत्व में यहाँ उतरी। उन्हें क्या पता था कि उनके कदम एक ऐसे अतीत को छूने वाले हैं जो अब तक सिर्फ कल्पना था। रेत हटाते ही सामने आई हड़प्पा सभ्यता की पूरी बस्ती। हाँ, वही सभ्यता जिसे हम सिर्फ नदियों के किनारे फलती फूलती मानते थे। लेकिन इस खोज ने यह धारणा तोड़ दी। यहाँ मिले हजारों खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, शंख और टेराकोटा की चूड़ियां, और पाकिस्तान के रोहड़ी से लाए गए धारदार चट्टान के ब्लेड। ये सिर्फ सामान नहीं थे, ये थे उस दौर की टेक्नोलॉजी और व्यापार के साक्षी। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी, यहाँ मिली एक प्राचीन भट्टी, हूबहू वैसी जैसी मोहनजोदड़ो और गुजरात के कानमेर में मिली थी। और वेज आकार की ईंटें जो बताती हैं कि ये लोग गोलाकार दीवारें और उन्नत भट्टियां बनाना जानते थे। यानी यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक औद्योगिक केंद्र था, एक रेगिस्तान के बीचों बीच। और अगर वे यहाँ इतने बड़े पैमाने पर उद्योग चला रहे थे, तो सोचिए उनके पास पानी कहां से आता था? इसका जवाब आगे। अब तक हमें सिखाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जीवन पानी के किनारे ही संभव था, लेकिन जैसलमेर की ये खोज बताती है कि ये लोग रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि फले फूले। शायद उन्होंने बारिश का पानी संरक्षित करने या भूमिगत स्रोतों का इस्तेमाल करने की तकनीक खोज ली थी। मतलब 4500 साल पहले के लोग भी वाटर मैनेजमेंट में हमसे आगे थे। तो हम आज क्या कर रहे हैं? ये खोज उत्तरी राजस्थान और गुजरात के बीच एक मिसिंग लिंक है। ये साबित करती है कि हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु और घग्गर हकरा जैसी नदियों के किनारे नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तान के आर पार फैली हुई थी। ये खोज केवल पुरानी ईंटें नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की जिजीविषा का प्रमाण है। हमारे पूर्वज न तो कठिनाइयों से डरते थे, न प्रकृति से हार मानते थे। उन्होंने रेगिस्तान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और इतिहास में अपना नाम लिख दिया। अब सवाल ये है, इस रेत के समुंदर के नीचे और कितने राज दफन हैं? और अगली बार जब आप रेगिस्तान में खड़े होंगे, क्या आप सिर्फ रेत देखेंगे या उसके नीचे छिपी सभ्यता की धड़कन सुन पाएंगे? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो यकीन